जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं कि जिस तरह से आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं, ठीक ऐसे ही 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को श्री राधा अष्टमी का व्रत आने वाला है। वो व्रत भी आप जरूर रखें। श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर के 12 बजे तक ही रखा जाता है। दोपहर 12 बजे श्री राधा अष्टमी का व्रत खुल जाता है। दोपहर 12 बजे श्री राधा जी की पूजा आराधना की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है, फिर व्रत खुल जाता है। तो उसकी काफ़ी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। उस व्रत को भी आप जरूर रखें। 12 वर्ष तक आप अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उससे जो फल मिलता है वही फल केवल एक बार श्री राधाष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। तो कृपया श्री राधाष्टमी का व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार को आप जरूर रखें। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा इस प्रकार है। द्वापर युग की बात है। उस समय एक बार तो सभी लोग धर्म कर्म में लगे हुए थे, लेकिन मथुरा पर जब कंस का राज्य हो गया, कंस ने मथुरा का राज्य संभाल लिया। उस समय कंस ने सबको ये आदेश दिया कि धर्म कर्म के कार्य कोई भी देवताओं के प्रति मत करे। जिसे जो कुछ करना है वो मेरे लिए करे, मेरी ही पूजा करे, मेरी ही भक्ति करे। कंस ने इस तरह से धर्म कार्यों को बंद करवा दिया। राजा कंस के भय से जब लोगों ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया, उस समय पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा है कि हे ब्रह्मा जी, कंस के अधर्म के कारण संसार में हरि भजन आदि शुभ कर्म होने बंद हो गए हैं। आप आज्ञा दें तो मैं भूलोक को त्याग कर पाताल लोक को चली जाऊं। लेकिन उस समय ब्रह्मा जी पृथ्वी को साथ लेकर भगवान शिव के पास गए हैं। भगवान शिव ने कहा है कि पृथ्वी का भार उतारने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इसका दुख तो श्री नारायण भगवान ही दूर कर सकते हैं। उस समय ब्रह्मा जी आदि सब देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे नाथ, जब दुष्ट दैत्य और अधर्मी राजा ब्राह्मण, गऊ और पृथ्वी के जीव हरि भक्तों को दुख देते हैं, तब तब आप अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। हे प्रभु, इन दिनों हम अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अतः आप दया करके अपने भक्तों का दुख दूर कीजिए। देवताओं ने इस प्रकार सुंदर स्तुति की है। तभी आकाशवाणी हुई है कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, मैं भूमि का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करूंगा। पूर्व जन्म में वसुदेव देवकी ने तपस्या करके मुझसे ऐसा वरदान मांगा था कि मैं उनका पुत्र हूँ। इसी प्रकार नंद यशोदा ने भी तप करके यह वरदान मांगा था कि वे हमारी बाल लीला का सुख देखें। अतः मैं इन दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वसुदेव देवकी के यहाँ मथुरा में जन्म लूंगा और वहां से गोकुल पहुंचकर नंद यशोदा को अपनी बाल लीला दिखाऊंगा। तत्पश्चात कंस आदि अधर्मी राजाओं को मारकर अपने भक्तों को सुख दूंगा। आप सभी देवी देवता भी मेरी लीला में सहयोग करने के लिए ब्रजमंडल में जाकर गोप ग्वालों के यहाँ पर आप जन्म लीजिए, अवतार लीजिए। सही समय आने पर मैं कंस का वध कर दूंगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए हैं। पृथ्वी भी अपने स्थान पर चली गई। तत्पश्चात श्री नारायण भगवान की आज्ञा पाकर सब देवता, मुनि, किन्नर और गंधर्व आदि ने अपनी अपनी स्त्रियों सहित ब्रज में जन्म लिया है। वे मथुरा तथा वृंदावन आदि में यदुवंशी तथा ग्वाल बाल होकर जन्मे हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों वेदों ने भी गोपी बनकर जन्म लिया है। उसके पश्चात वो शुभ समय भी आ गया जब वसुदेव जी का देवकी से विवाह हुआ है। सब देवताओं ने बहुत आनंद मनाया है। जिस समय वसुदेव जी देवकी से विवाह करने के लिए आए थे, उस समय कंस ने अपने पिता और चाचा के साथ उनकी अगवानी की थी और हर प्रकार से आदर सत्कार किया। विवाह के पश्चात जब वसुदेव जी देवकी जी को लेकर आने लगे, उस समय कंस स्वयं रथवान बनकर वसुदेव देवकी को मथुरा से कुछ दूर तक बाहर लेकर आया है। तब आकाशवाणी हुई है कि हे राजा कंस, इस तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुझे अवश्य मार डालेगा।
इस आकाशवाणी को सुनकर कंस ने विचार किया है कि अपने प्राणों से अधिक प्यारा कोई दूसरा नहीं होता, अतः मुझे देवकी को अभी मार डालना चाहिए, क्योंकि जब यही नहीं रहेगी तो इसके गर्भ से बालक कैसे उत्पन्न होगा, तो इस तरह से मेरे प्राण बच सकते हैं। लेकिन कंस ने जब देवकी का वध करना चाहा, वसुदेव जी ने रोक दिया। वसुदेव जी ने कहा है कि देवकी से तुम्हें कोई भय नहीं है, हमारी जो भी संतान होगी हम तुझे लाकर दे देंगे। वसुदेव जी की बात को स्वीकार करके कंस ने देवकी को छोड़ दिया और कहा कि जो कोई भी संतान हो वो मुझे अवश्य लाकर दे देना। अब तुम मुक्त हो, अपने घर को चले जाओ। ऐसा सुनकर वसुदेव देवकी को अपने घर ले गए और कंस भी अपने राजभवन में लौट आया। इसके पश्चात कंस ने वसुदेव और देवकी को अपने यहाँ पर कारागृह में कैद किया है। इसके पश्चात एक एक करके कंस ने वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों का वध किया है। वसुदेव और देवकी भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं कि हे प्रभु, अब आप कृपा करो। हे करुणा निधान प्रभु, दुष्ट कंस ने हमारे सभी पुत्रों को मार दिया है, इसलिए अब हम आपकी शरण में हैं। आप शीघ्र ही हमें इस दुष्ट से मुक्त करवाने की कृपा करें, क्योंकि हमें आपके सिवाय किसी और का भरोसा नहीं है। जब वसुदेव देवकी ने इस तरह से प्रार्थना की है, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हृदय में सोचा है कि देवता और ऋषि मुनि तो जन्म ले चुके, अतः अब हमको भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेना चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान ने शेषावतार बलराम जी को देवकी के उदर में भेज दिया। तत्पश्चात भगवान ने अपनी भ्रकुटी द्वारा देवी स्वरूप योग माया को उत्पन्न किया है। वह हाथ जोड़कर उनके सम्मुख उपस्थित हुई है। भगवान ने उससे कहा है कि तू मथुरापुरी में पहुंचकर इतना कर दे कि देवकी के गर्भ में मेरे अंशावतार जो बलराम जी विद्यमान हैं, उन्हें उसके गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दे। योग माया ने भगवान की आज्ञा का पालन किया है। बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया है। उस समय वो नंद जी के घर में रह रही थी। कंस को मालूम था कि अब देवकी की 7वीं संतान होने वाली है, लेकिन गर्भपात का समाचार उसे मिला तो उसे अब लगा है कि अब जो इस बार 8वीं संतान होगी उसी से मुझे विशेष भय है। उसने सब पहरेदारों को कहा है कि 8वीं संतान होते ही मुझे उसी समय समाचार दे देना। कंस इस समय बहुत ज्यादा भयभीत है। उसके मन में केवल एक ही इच्छा रह गई है कि कब देवकी की 8वीं संतान हो, ताकि मैं उसको तुरंत ही मार डालूं। तत्पश्चात जब भगवान जी के अवतार लेने का समय आया, तब प्रभु ने देवकी और वसुदेव को यह स्वप्न दिया कि तुम लोग डरो मत, शीघ्र ही आकर मैं तुम्हें इस दुष्ट कंस के बंधन से मुक्त करूंगा। इस स्वप्न को देखकर वे दोनों प्रसन्न होते ही जाग उठे हैं। शुभ मुहूर्त आया है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया है, सब ग्रह योग अनुकूल और फलप्रद हुए हैं। उस समय सब दिशाएं स्वच्छ हो गई हैं। वृक्षों में ऋतु और बिना ऋतु के फूल और फल लद गए हैं। सभी नदी नाले जल से परिपूर्ण हुए हैं और वनों में मोर तथा पक्षी गुनगुनाने लगे हैं। यज्ञों की अग्नि मंगलमय हो गई है और देवता हर्षित होकर मथुरापुरी पर पुष्प वर्षा करने लगे हैं। किन्नर तथा गंधर्व दुंदुभी और भेरी बजाकर गीत गाने लगे हैं। इस प्रकार द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार को अर्धरात्रि के समय आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार लिया है। उनका चतुर्भुज स्वरूप अत्यंत सुंदर है। उनके कानों में मकराकृत कुंडल शोभायमान है और सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म शोभा दे रहे हैं। इस प्रकार जब श्री नारायण भगवान ने चतुर्भुजी रूप से वसुदेव देवकी को अपना दर्शन दिया, तब उन्होंने श्री नारायण भगवान जी का अवतार हुआ जानकर पृथ्वी पर सिर टेक कर प्रणाम करते हुए कहा है कि हे त्रिलोकाधिपते, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य ब्रह्मा जी और सरस्वती जी में भी नहीं है, फिर हम भी आपकी क्या स्तुति करें। हे प्रभु, आप गौ ब्राह्मण तथा हरि भक्तों के दुखी होने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करते हैं। हे प्रभु, हमारे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपने अपना दर्शन देकर हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त किया है।
उस स्तुति को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे वसुदेव और देवकी, तुमने पूर्व जन्म में यह वरदान मांगा था कि तुम्हें मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हो, अतः मेरे समान कोई दूसरा ना होने के कारण मैंने स्वयं ही तुम दोनों की इच्छा पूर्ति के निमित्त तथा भूमि का भार उतारने के लिए तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है। अब मैं बाल स्वरूप में आए जाता हूँ, तो मुझे इसी समय गोकुल ले चलो और वहां पहुंचकर यशोदा के पास सुला आओ। इसी समय यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लाकर तुम कंस को दे देना। नंद यशोदा ने भी पूर्व जन्म में मेरी बाल लीलाएं देखने के लिए तपस्या की थी, सो मैं कुछ दिनों तक वहां पर रहकर उनकी कामना को पूर्ण करूंगा। तत्पश्चात कंस को मारकर तुमसे आ मिलूंगा। इतना कहकर भगवान ने बाल स्वरूप धारण किया है और रुदन करने लगे हैं, अर्थात प्रभु बाल लीला में रोने लगे हैं। तत्पश्चात श्री नारायण भगवान जी की कृपा से वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ी और पांवों की बेड़ियां स्वतः ही खुलकर गिर पड़ी हैं। बंदी गृह के सब द्वार भी अपने आप खुल गए हैं और जितने पहरेदार थे वे सब नींद में अचेत हो गए हैं। ऐसा दृश्य देखकर वसुदेव जी ने भगवान श्याम सुंदर को एक सूप में रखकर अपने मस्तक पर उठाया है। तदुपरांत वे गोकुल में पहुंचाने के लिए शीघ्रता पूर्वक बंदी गृह से बाहर आए हैं। आधी रात के समय जब पानी बरस रहा था और चारों ओर अंधकार छा रहा था, उस समय शेषनाग भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर अपने फन की छाया किए हुए पीछे पीछे चलने लगे हैं, ताकि प्रभु को कोई कष्ट नहीं हो। वसुदेव जी यमुना तट पर पहुंचे हैं। यमुना जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, प्रभु के चरण स्पर्श करना चाहती हैं। वसुदेव जी की गर्दन तक यमुना जी का जल आया है। प्रभु ने अपने श्री चरणों को नीचे झुकाया है। यमुना जी ने प्रभु जी के श्री चरणों का स्पर्श किया है और उसके पश्चात यमुना का जल नीचे हुआ है। वसुदेव जी आज गोकुल में पहुंचे हैं। यशोदा मैया सो रही हैं। चुपके से वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को यशोदा मैया के पास सुलाया है और उस कन्या को जिसने वहां पर जन्म लिया था, उस कन्या को लेकर वापस वसुदेव जी कंस के कारागृह में आए हैं। हाथों की हथकड़ी और पांवों की बेड़ियां पुनः वैसे ही लग गई हैं। सब द्वार बंद हो चुके हैं, जैसे पहले ताले लगे हुए थे, सबका सब कुछ वैसे हो गया है। वसुदेव और देवकी को अत्यंत आनंद हो रहा है, क्योंकि प्रभु आज सकुशल गोकुल में पहुंच चुके हैं। बारंबार वो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आनंद ही आनंद आज उनके मन में है, क्योंकि जो सारी सृष्टि के स्वामी हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जी ने वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार लिया है। और उधर नंद और यशोदा मैया का परम सौभाग्य है कि उन्होंने भगवान की बाल लीला का सुख देखना था। उन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या की थी कि प्रभु अपनी बाल लीला का सुख हमें अवश्य दिखाएं, तो प्रभु ने दोनों की इच्छा पूरी की है। तो इस तरह से भगवान ने अवतार लेकर सबको आनंद का ये समय दिया है। सभी त्रिलोकी भर में आज प्रसन्न हैं। नंद यशोदा उधर गोकुल में पूरी तरह से भगवान के आने की खुशियां मना रहे हैं, नंद उत्सव मनाने लगे हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार की कथा, जन्माष्टमी व्रत कथा, ये आपको सुनाई गई है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। अगर श्रद्धा भावना से हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं, तो हमारे जीवन में सुख संपत्ति आनंद प्रभु की कृपा से आ जाते हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।